क्या कानपुर में दंगे कराने की साजिश थी? इसके पीछे कौन था? जो गिरफ्तार हुए उनका किस पार्टी से ताल्लुक है? आज हर सवाल का हम जवाब लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मुकाबला में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, बीएसपी की ओर से प्रवक्ता फैजान खान और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ए.के. जैन। आप चारों हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आप ही से शुरुआत करती हूं। कानपुर में गाड़ी आपकी, जितने गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी से उनका संबंध, गाड़ी को सजाया ऐसे गया मानो वो बीजेपी की गाड़ी हो। ये कौन सी साजिश रची जा रही थी कानपुर में? देखिए मीनाक्षी जी, आज सपा का जो जनसैलाब है ना और जो उत्साह है, इसे बीजेपी के अंदर घबराहट है। उसके पास ये धर्म कर्म और दंगा फसाद करवाने के अलावा उसके पास रास्ता बचा नहीं है। और रही बात जो पुलिस की बात कह रहे हैं ना, कि पुलिस ने ऐसी जांच पड़ताल की और वीडियो वायरल हुआ जो संबित पात्रा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। देखिए पुलिस तो कुछ भी कर दे। मैं कह रहा हूं ना, एक शेर कहना चाहूंगा, वो इस पुलिस के ऊपर सुन लें आप, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। देखिए ये सरकार है ना, अब जब हताश है, निराश है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और देश को गुमराह करना चाहती है सरकार। अब देखिए डॉक्टर अजीज खान, आपने इतना अच्छा शेर बोला, आपने कहा लश्कर भी आपका है, सरकार भी आपकी है, तो मैं तो यही कह रही हूं आपसे, लाल टोपी वाले थे, लश्कर आपका था, गाड़ी वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की थी। अब उसमें प्रधानमंत्री का पोस्टर लगाकर उस पर पत्थरबाजी करना, आगजनी की कोशिश करना, आखिर क्या प्रोजेक्शन था इस समाजवादी पार्टी का? चाहते क्या थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? आ रहा हूं। ये मीनाक्षी जी किसने बताया ये बात? ये बात पुलिस ने बताई ना। और ये बीजेपी के आईटी सेल, जो मास्टर है आईटी सेल का, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही लोग हैं जो यूपी में विज्ञापन दिखाते हैं, कहां का फ्लाईओवर कलकत्ता का होता है और कहते हैं विकास यूपी का है। आप देखिए ना इस बात को। अजीज खान जी, आप पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप पुलिस पर सवाल खड़े करें। मैं कह रहा हूं काउंटर करने का मौका दे मीनाक्षी जी। आप बिल्कुल काउंटर करिए। आप क्या पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? हम आ रहे ना, ठीक है, बोले मौका दे। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये बताइए ना, अमेरिका में जो फैक्ट्री लगती है, यूपी के विकास को बताया जाता है, ये आईटी सेल का कमाल है। ये देखिए ना, ये कहां का है? तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सीमा पे जो कृष्णा नदी है, ये उत्तर प्रदेश का दिखाया जा रहा उद्यान को। ये है आईटी सेल का कमाल, ये है आईटी सेल का कमाल। ये है बीजेपी के लोग, किसको क्या बना दे और किसको क्या दिखा दे। जब ये हारने लगते हैं ना, तो इनके पास विकल्प यही है, इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं। और रास्ता यही है, एक बात जान लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की इन जनता इनके साजिशों को नाकाम कर देगी, इनके साजिशों को नाकाम कर चुकी है। आज जनसैलाब का जो उत्साह देखिए, इनकी खरीदी हुई जो भीड़ है ना, उस खरीदी हुई भीड़ आज कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रहा है कि बसें लगाई जा रही, सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हताशा है, निराशा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होने वाला है। ये कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है। अब मेरे दो सवालों का संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पहली बात ये, आपने कहा कि ये बात कही है पुलिस ने, तो क्या आपको पुलिस की बात पर यकीन नहीं? पहला सवाल हाँ ना में जवाब दीजिएगा। और दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि ये बीजेपी आईटी सेल का कमाल है, तो वहां पे ये जो गिरफ्तार 4 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? मैंने कहा ना मीनाक्षी जी कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? और ये पुलिस क्या है? पुलिस तो जो चाहो वो बोलेगी। अच्छा बस, ए.के. जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, मैं उन्हीं से जवाब लेना चाहती हूँ। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड में इसी पुलिस ने कहा था, पूरा समय मैंने आपको दिया, ये जीने से गिरकर मर गए। मनीष को कहा था जीने से गिरकर मर गए, यही पुलिस के आला अधिकारी ने कहा था। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आपने अपनी बात रखी। हाथरस में कहा था रेप नहीं हुआ था, आला अधिकारी ने कहा था। तो पुलिस की बात क्या कह रही हैं आप? पुलिस तो कहती रहती है, पुलिस तो कहती रहती है कि जैन साहब, पुलिस तो कहती रहती है, पुलिस तो कहती रहती है। ये जवाब है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। देखिए, वीडियो जिन भी शरारती तत्वों ने वायरल किया, इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हिंसा भड़क जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रैली में
स्वाभाविक है कि बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता, शीर्ष नेता कानपुर में जुटे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम था बीजेपी के लिए। उस वीडियो के वायरल होते ही ये खुशी की बात है कि कानपुर की पुलिस एक्टिव हुई और उस गाड़ी को बरामद किया गया जिसको इस वीडियो में दिखाया गया है। मुझे बताया गया कि उसके शीशे वगैरह भी बदल दिए गए थे और गाड़ी के अंदर टूटे हुए शीशे पड़े थे, और वो गाड़ी रिकवर होने के बाद पूरी साजिश का ये खुलासा हुआ है। 4 अरेस्ट इसमें हो चुकी हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। इस प्रकार का खुलासा होना आवश्यक होता है जिससे कि समाज के हर वर्ग में कॉन्फिडेंस रहे कि जो भी ये नहीं सर, मेरी आपत्ति इस बात से है कि पुलिस पर ही सवाल खड़े किए गए हैं कि वो जो अभी अजीज खान जी ने कहा कि ये लश्कर तो बीजेपी का ही है, सरकार उन्हीं की है और पुलिस तो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मेरी आपत्ति इस बात से है। AK जैन सर, मैं तो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग्स देखी हैं, अमर उजाला की, दैनिक जागरण की, नवभारत टाइम्स की, हिंदुस्तान की और भी, उन सब में सपा के नेताओं का इसमें उल्लेख किया गया है। जो भी हैं, चाहे सपा के वर्तमान नेता हैं, चाहे पूर्व नेता हैं या कोई शरारती तत्व हैं, जिन्होंने भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही एक घृणित कार्य है। क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर का विजिट जो है ये पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और उसमें अगर हिंसा भड़क जाए तो उससे बड़ी बदनामी स्थानीय पुलिस की होती है। कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने जो भी एक्शन लिया है लिखा पढ़ी में है, अरेस्ट हुई है, किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या हैं, धीरे धीरे सब खुल जाएगा। उनका तो यही कहना है कि समाजवादी युवजन समाह और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड वगैरह से जुड़े ये अंकुर पटेल, सचिन केसरवानी, निकेश यादव वगैरह हैं। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जो बात मैं कहना चाहती थी ना AK जैन साहब, आपने खुद ने कह दी। अब मैं आ रही हूं जफर जी आपके पास, लेकिन जरा जवाब दीजिएगा अजीज खान जी, ये अंकुर जिसकी गिरफ्तारी हुई, क्या ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? इसके अलावा सुकांत शर्मा जिसकी गिरफ्तारी हुई, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला प्रवक्ता क्या नहीं है? अभिषेक रावत यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव, नीतीश कुमार, ये जो 5 गिरफ्तारियां हुई है ना, मैं उनके डेजिग्नेशंस आपको बता रही हूं। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने कहा कि गिरफ्तार किसने किया है? पुलिस ने किया है। ये वही पुलिस है जो गोरखपुर में जब मारती है मनीष को तो कहती है सीढ़ी से गिर गए। ये वही पुलिस है हाथरस में जब बेटी के साथ गैंग रेप होता है तो कहते हैं साहब रेप ही नहीं हुआ। आप ये कह रहे गिरफ्तारियां गलत हुई हैं? आप ये कह रहे गिरफ्तारियां गलत हुई हैं? मैं कह रहा हूं ये किसको क्या आरोप लगा दे? यही पुलिस है ना, कासगंज में आसिफ कासिफ को कहती है 5 फीट के लड़के को कह रही कि 2 फीट की हाइट से आत्महत्या कर ले। यही पुलिस को है भाई। इस पुलिस को क्या कहना? पुलिस तो कुछ भी किसी को बना सकती है, अपराधी बना दे, माफिया बना दे, मैं जवाब दे देती हूं। तो ये कुछ भी बना सकती है। जफर जी, ये लोग शामिल थे नहीं शामिल थे इसका कोई प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है। जफर जी, सरकार भी आपकी, पुलिस भी आपकी, कहानी भी आपकी, और आरोप आप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। इनको कोर्ट जब सजा देगी तब पता चलेगा। कोर्ट में, न्यायालय में जाकर के कोर्ट तय करेगा इस मामले। जफर जी, सरकार भी आपकी, अब ठीक है अजीज से आपने अपना पक्ष रख लिया, अजीज से आपने अपना पक्ष रख लिया, अब जफर जी की बारी है। सरकार आपकी, पुलिस आपकी, कहानी भी आपकी, और आप इल्जाम लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। उनके लड़कों को आपने गिरफ्तार करवा दिया। देखिए, सरकार तो हमारी है ही है, पुलिस जनता की है। इनकी जानकारी के लिए बताया तो पुलिस जनता के लिए है, जनता की भलाई के लिए है पुलिस। सरकार की पुलिस से सरकार उसको रखती है, लेकिन जनता के भलाई के लिए है और जनता की सेवक है पुलिस। और जो क्राइम जो है वो और दंगाई वो समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में सरकार तो सिर्फ पुलिस की तरफ देखेगी और जाहिर है जनता भी पुलिस की तरफ देखेगी। पुलिस का जो काम है पुलिस ने किया है। दंगाई तो ऐसी बात करेगा ही, जो क्रिमिनल है वो ऐसी बात करेगा जैसे डॉक्टर अजीज खान कर रहे हैं। जाहिर है उसको चिंता इस बात की है कि अभी जो दंगा करने के लिए गए थे, दंगा कराना चाहते थे, उसमें एक नाकामयाब हो गए, इसलिए कि जनता की सेवक जो है पुलिस है और पुलिस ने उस वक्त जो है सही काम करके दिखाया। ऐसी चीज इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसको एक्सपोज कर दिया, तो इनको जरूर जाहिर पेट में दर्द हो रहा होगा। जिस तरह से बार बार जो कह रहे हैं, जो उससे समझ में आता है कि भाई
जो इन्होंने गलती करने की कोशिश की उसमें आधी बात बनी, और आधी बात जो एक मुस्तैद सरकार है, एक ऐसी सरकार जो पुलिस को पूरा फ्रीडम देके रखती है सही काम करने के लिए, तो आज उसका नतीजा है कि इनके जो काले कारतूत है वो देश की जनता और प्रदेश की जनता के सामने है, और उसका जवाब भी प्रदेश की जनता देगी। कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, आपके लिए, सबके लिए कोर्ट कचहरी खुला हुआ है, हमने कभी किसी को रोका नहीं, बिल्कुल कानून का सहारा लेके। लेकिन वही कानून आप जैसे पार्टी के क्रिमिनल्स को सही सजा देगी, इसलिए कि जो देश का कानून है, इस जमीन का कानून है, उस कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। और मैं ये भी बता दूं, कानून की सजा जो जब मिलेगी, लेकिन आने वाले आगामी इलेक्शन में आपको इसकी सजा प्रदेश की जनता फिर से देगी, जैसा 214 में दिया, 217 में दिया, 219 में दिया, अब 222 में भी उसी तरह के आपको जो है जनता जो है सबक सिखाएगी। और आपको और आपके पार्टी के गुंडे एलिमेंट्स को जिस तरह से हमने कंट्रोल किया, तो अब आप इस तरह की षड्यंत्र रचा रहे हैं, इसको भी एक्सपोज कर दिया पुलिस ने, तब आगे जनता खुद देख रही है। ठीक है, जनता का विश्वास हमें प्राप्त है, हम एक सेवक की तरह उनकी सेवा की है। फैजान खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी की ओर से प्रवक्ता हैं, मैं अब उन्हें भी शामिल करना चाहती हूँ इस चर्चा में। फैजान जी, आपने तो समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली देखी है, इनके नेताओं के तौर तरीके देखे हैं, इन तस्वीरों को देखकर और अभी तक की पुलिसिया कार्रवाई के बाद आपको क्या लगता है? मीनाक्षी जी, ये कहीं से दूर आए नहीं है कि समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम ही माफिया पार्टी है, और जिस तर्ज पे आज उन्होंने ये काम किया है, अब इसकी सत्यता पे अगर सवाल उठ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है, और अगर जांच में जो भी शामिल लोग पाए गए, जो भी उपद्रवी लोग पाए गए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मीनाक्षी जी, इसके साथ ये भी बात सत्य है कि जो हमारे बड़े भाई जफर भाई बोल रहे थे पुलिस पे, और आपने भी कहा, ये नो डाउट ये 5 सालों में और उससे पहले जब 2012 में सपा की गवर्नमेंट थी, तो पुलिस के द्वारा ही जो गलत काम कराए गए, उससे एक पुलिस पे संदेह जनता का खड़ा होने लगा। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हुई मीनाक्षी। इसको लेके एक दुख तो होता ही है, और जनता का एक विश्वास जो पुलिस पे है उस पे भी। लेकिन फैजान जी, इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो अभी तक की जांच हुई है, उसमें बहुत क्लियर ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इसमें कोई दूर राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे तत्व हैं, ऐसे उपद्रवी वो पाल के रखते हैं अपने यहाँ, जो ये सारे काम करते हैं। और रही बात आज जो ये कह रहे हैं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा, तो भाई साहब चोर मौसरे भाई वाला हाल मत करिए अजीज भाई। ये आपकी सरकार जब 2012 से 17 थी, यही भारतीय जनता पार्टी आप वाली हरकत करती थी, तो आप लोग तो दंगा, उपद्रव, तुष्टिकरण, सांप्रदायिक, जातिकरण, यही सब पे चुनाव ही लड़ रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी, मीनाक्षी जी मैं बता दूं कि यही मांग चुनाव आयोग से किया है कि चुनाव आयोग को जो है सख्ती से पालन करना होगा, ये जितने भी आचार संहिता लगाएगी जब से, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां, आप मीनाक्षी जी लगातार देख रहे हैं कि ये लोग अब्बाजान, जिन्ना, चाचा, मतलब चुनाव को मूल विषयों से हटाकर ये जाति समीकरण पे लेके जाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और उपद्रव की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। उपद्रव की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं, और हिंसा भी फैलाना चाह रहे हैं, गुंडा राज की वापसी कराना चाह रहे हैं। बीएसपी के नेता फैजान खान ने तो कहा ही, संबित पात्रा ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही आरोप लगाया, आप माफिया राज और गुंडा राज की वापसी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए मीनाक्षी जी, ये बीएसपी है, वही बीएसपी है जिसने बीजेपी से 3 बार मिलकर के एक सरकार बनाई, और आज बीजेपी के गोद में बैठ करके जो आपके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाए, उनको नहीं, आपके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाए, और ये जो आरोप आपके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाए। मैं आपको बता दूं, अरे बहन जी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, हल्ला मत करिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपने ये कानून की राज की बात करते हो बोलते हैं, ये आपके कानून में बीजेपी के साथ में मिलकर जो उगाही होती थी ना पुलिस से, नहीं, लेकिन जनता से डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी तो मिलकर सरकार चलाई है, बोला नहीं है। और जो असर बीजेपी हमसे बहुत बड़ी भी है ना, वो जनता जानती है, ये मत कहिए। और रही बात गुंडों की बात, ऊपर वाला का शुक्र है कि जनता समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों का खिलाफ रही है, और हमेशा उसने मुस्तैदी से लड़ाई लड़ी है। आज कोई स्थिति नहीं है क्योंकि ये किसी भी गठबंधन का वफादार नहीं है, ये कांग्रेस का गठबंधन की है, इंस्पेक्टर को बुलंदशहर में। एक मिनट फैजान जी, डॉक्टर अजीज बोले, फिर आप बोलिए मेरी बात।
मैं ये बोल रही हूँ डॉक्टर अजीज खान, क्या बुआ बबुआ साथ नहीं आए थे? इतनी पुरानी बात हो गई। अरे भाई साथ आए थे, सरकार तो नहीं बनाया था, मलाई तो नहीं खाई थी साथ में। ये बीजेपी वो तो सरकार बन नहीं पाई ना, वो तो सरकार नहीं बन पाई। ये बीएसपी है, सुनिए ना, बीएसपी तो गोद में बैठकर खेल रही बीजेपी के ना, और खिलवा रही है बीजेपी। ये जनता को करने दीजिए अजीत साहब, देश में पता है जब हिसाब बीजेपी से तो हिसाब जा रही है, ये घर पहुंच जा रहे हैं, ये तो विपक्ष कोई नहीं आता, सब कौन देता है, सत्ता पक्ष आदमी देता है। ये जनता की चोट पे जिससे मांग नहीं रहे हैं, ये घर के मालिक से मांग नहीं मांग रहे, ठीक है, नौकर से मांग रहे, मिलकर दंगा एक मिनट, आपने अपनी बात बोल दी। डॉक्टर अजीज खान, फैजान जी, फैजान बोले। मीनाक्षी जी डंके की चोट पे कह रहे हैं हमने सरकार बनाई है, कम से कम चोरी छुपे तो नहीं काम किए हैं। जो ये काम करते हैं दंगा कराने की, साजिश जो रचते हैं, मुजफ्फरनगर दंगा जिस तरह से आप कराते हैं, जिस तरह से आप उपद्रव कराते हैं, जिस तरह से आप राष्ट्र को और संविधान विरोधी गतिविधियों की तरफ लेके जाते हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं आप लोग, कम से कम हम वो तो नहीं करते। और 3 बार गठबंधन के बाद हमने आपसे गठबंधन किया है, तब तो आपको ख्याल नहीं आया इस बात का। आप लोग लालची लोग हैं, आप लोग गठबंधन हमेशा गद्दार लोग हैं, जिसके साथ भी आप गठबंधन किए उनके साथ विश्वासघात किया है आपने, इसीलिए जनता आपको नकारती है। गठबंधन जो आप आज से ही, मीनाक्षी जी मैं बता दूं, ये जिससे भी गठबंधन किए इस वक्त 2022 के लिए, उन्हें छोटा दल कहते हैं। ये गलतफहमी ने कब से हो गई भाई कि ये बहुत बड़े दल हो गए, वो छोटे दल है? तो साफ तौर से जनता को दिख रहा है कि ये जितने षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता इन्हें नकार देगी और 2022 में आप देख लीजिएगा कानून के द्वारा काम करा। 10 सेकंड का मौका दें। नहीं, मैं जफर जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे एके जैन के पास भी जाना है। 4 प्रवक्ता आराम से अपनी अपनी बात रखेंगे। जफर जी, ये साजिश आखिर क्या कहती है? क्योंकि अजीज खान तो ये कह रहे हैं कि ये कहानी प्लॉटेड है, ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड कहानी है। शायद वो लोग कंकॉक्ट करते होंगे स्टोरी, इसलिए इस तरह की बातें जो पुलिस पे इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। हकीकत तो है कि ये षड्यंत्र इन्होंने रचा है और इसके बारे में और भी तफसील जल्दी आएगी, तो आपको और भी जो आज ये इस तरह की बातें करें, कल इनमें चुप्पी होगी। इसलिए कि जिस तरह से इत्र वाले, समाजवादी इत्र वाले का देख लिया नमूना, 200 से ज्यादा करोड़ घर से निकला, उसी तरह से आगे आप और भी देखेंगे ऐसे लोग, जो ऐसे तत्व की जानकारी और पब्लिक डोमेन में आएगी। लेकिन मैं एक नमूना जो यहाँ पर अभी देखा, समाजवादी और बसपा के प्रवक्ता एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, उससे समझ में आता है क्या? देखिए, ये तो मैं अभी इस पे भी कुछ बोलेंगे कि भाई पुलिस ने लिखवा दिया, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, कोई FIR रिपोर्ट नहीं बता रहा भाई। देखिए, जिस पार्टी ने समाजवादी का हाथ थामा है, जिस पार्टी ने, वो पार्टी खत्म हो गई है। आप देखिए, बसपा ने गलती की, समाजवादी का हाथ थामा, आज बसपा किनारे बिल्कुल खड़ी है। आज जो है समाजवादी पार्टी ने उसको, कांग्रेस ने थामा, बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसी छोटी पार्टियां जो है, और अब उनको छोटी पार्टियां से ठीक कह रहे हैं, उनको छोटी पार्टियां कहते हैं, लेकिन हकीकत है कि आज बसपा को भी वो छोटी पार्टियां कहते हैं जिनके साथ हाथ मिलाया था। कि अब इस तरह की छोटी पार्टियों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी लोग कहते हैं कि बसपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, इसलिए बसपा अब छोटी पार्टी है, जिसका जिक्र भी कर रहे थे बसपा के प्रवक्ता कर रहे थे। लेकिन वो छोटी पार्टी बनाने का काम किसने किया? ये कह रहे हैं हमारी गोदी में खेल रहे हैं। भाई आप हमारी गोदी में तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आपके गोदी में, जो आपने गोदी में रखा था, उसको आपने गलत तरीके से फेंक दिया, तो किनारे लगा दिया। तो आज जनता भी आपको उसी तरह किनारे लगाने वाली है जैसे 2017 में लगाई थी। क्यों? कि जो भी आपने जनता के, चाहे उस बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने जनता के हित में जब काम नहीं किया, तो एक को आपने किनारे लगाया, बसपा को, और जनता ने आपको किनारे लगा दिया। आगे आने वाले दिनों में फिर वही देखेंगे, जनता बसपा को, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, सबको एक किनारे लगा के भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत से जिताएगी। इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं, ठीक है डॉक्टर अजीज खान, एक ही होता है, एक और नई जानकारी है, आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस करे और वही मजबूत। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं, आप पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, मुझे दिख रहा है लोगों को, जनता को फर्क साफ दिख रहा है। ठीक है जफर जी, हमने आपकी बात सुनी, पट्टी बांधी होगी, लेकिन जनता को साफ फर्क दिख रहा है।
डॉक्टर अजीज खान, मैं क्योंकि आप बार बार पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं इसलिए मुझे AK जैन साहब के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस ऑल्टो कार में तोड़फोड़ की गई वो कार अंकुर पटेल की है। अंकुर पटेल कौन? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। अंकुर पटेल के द्वारा ही पूरी साजिश का खुलासा हुआ और इसके आधार पर अन्य अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भी आप ये कहेंगे कि यह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया? आप माफी मांगेंगे? मीनाक्षी जी मैं इसी मुद्दे पे आऊंगा। पहले जफर जी के सवाल का जवाब दे। नहीं, पहले आप इस मुद्दे पर आए। इन्होंने कहा जो इनके आ रहा हूं ना, आज के मुद्दे पर आए। प्लीज मुझे 10 सेकंड दो। इन्होंने कहा जो इनसे मिला उसको लाइन पे लगा दिया, साइड पे लगा दिया। अरे इन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं को साइड पे लगा दिया। आडवाणी जी को, जो पार्टी के फाउंडर हैं, साहब मुरली मनोहर जोशी जी को साइड में लगा दिया। सलाम नहीं लेते हैं, ये नमस्ते नहीं लेते हैं उनका। ये वो लोग हैं। दूसरी बात, आपने कहा क्या कर रहे आरोप लगाया बाप बेटा। मैंने कहा ना जो बाप बेटे में मीनाक्षी जी मुझे मेरा नाम, आप अपनी बात रखिए ना, दर्शक सुन लेंगे। आप अपनी बात डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आपके क्या हुआ कि ये पुलिस तुगलकी साहब से होता था, मुगलों के सर सरकार में होता था, जहांगीर ने आरोप लगा करके शाहजहां का कत्ल कर दिया सरकार बनाने के लिए। पुलिस उसी तरह आपने किया। आप समझ रहे ना, उसी तरह से आपने किया। जैसा शाहजहां को कत्ल करके कोई भी काम सरदार बनाए जहांगीर ने, वैसे आपने किया। वैसे समाजवादी पार्टी के। अरे सर, डॉक्टर अजीज खान आप फिर मुद्दे से भटका रहे हैं। एक मिनट जफर जी, नहीं देखिए डॉक्टर अजीज खान, मुझे इसी बात की परेशानी है। मैं सवाल कुछ पूछती हूँ, आप जवाब कुछ देते हैं। मुझे समस्या इस बात की है कि आप लाल टोपी वालों को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को जवाब नहीं इनके आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे नकार सकते हैं? मैं वही कह रहा था, भले बोलने नहीं दे रहे। जफर जी को रोकिए तो मैं बताऊं पूरी बात। मैं तो पहले सवाल से ही यही पूछ रही हूँ आपसे। इतना बता दीजिए। नहीं उसी साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर बोलते रहिएगा। बताइए कि क्या आप आडवाणी जी के बारे में बोले हो तो एक मिनट सुन लेते ना जफर जी, सुन लेते। क्या हुआ इस बार फिर कोशिश करेंगे। जफर जी एक मिनट जफर जी एक मिनट रुक जाएं, सुन लें। आपकी तरह किया आपने। डॉक्टर अजीज खान, मैं एक बार फिर प्रयास कर रही हूँ उसी सवाल पर आने का। लाल टोपी गाड़ी समाजवादी की, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, आप कब तक इनकार करते रहेंगे? मैंने कहा कि ये पुलिस किसी को कुछ भी बना दे। अब ये कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोग हैं, आज इनको हिसाब न देना। पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। फिर से पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। AK जैन साहब, जिस तरह से लाशें बही हैं गंगा में, लोग हिसाब न मांगे। आप बेरोजगारी, केवल 10 सेकंड फैजान, केवल 10 सेकंड। अजीज भाई, आपने कहा, यह बात सत्य है कि पुलिस पे आपने बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किए हैं अपने सत्ता में जिसमें पुलिस पे क्वेश्चन मार्क बनता है। लेकिन एक सवाल जो आप कर रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है पुलिस उसकी सुनती है, तो क्या जिस वक्त 2012-17 में जो दंगे हुए, पुलिस उस वक्त सरकार में आप थे, तो आप इस बात को यहां मीनाक्षी जी के चैनल पर कबूल करेंगे कि सरकार आपकी थी? इसका मतलब आपसे मिली भगत के द्वारा आपने वो कांड कराया था, मुजफ्फरनगर का काम। देखिए यही मैं कह रहा हूं, फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी का जो काम है वो बीजेपी से अलग है। हम लोगों को प्रमोट, मीठा गप कड़वा थू। क्योंकि अभी सुनिए मेरी बात, अजीज खान मीठा गप कड़वा थू। आपकी पार्टी पर सवाल आया तो तब आपने अपना चाल चरित्र चेहरा साफ कर लिया। AK जैन साहब, मुझे आपत्ति फिर से इसी बात पर है कि बार बार पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है, फिर चाहे बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। इस बार फिर पुलिस पर निशाना। देखिए क्या घटना घटित हुई, ये तो धीरे धीरे सारी इसकी परतें खुल जाएंगी। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सब चीजें जो हैं ये तो पब्लिक डोमेन में अब आ गया है। उसमें शनाख्त भी हो जाएगी वीडियो में, वीडियो कहां पर शूट किया गया, वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, वीडियो में कौन लोग दिख रहे हैं, वो गाड़ी सफेद ऑल्टो जो अंकुर पटेल की बताई जा रही है वो है कि नहीं है। जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, एक बड़ी घृणित साजिश थी कानपुर को हिंसा में झोंकने की, जिसका पर्दाफाश समय रहते और प्रॉम्प्टली
कानपुर की कमिश्नरेट की पुलिस ने किया है। इसके लिए मैं वहां के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और जो टीमें लगी थी, जो लगाई गई थी टीमें इसको वर्कआउट करने के लिए, जिससे कि जनमानस में आक्रोश ना फैले, सही कार्रवाई हुई है। जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं इनकी भी अरेस्ट होनी चाहिए। इन सबको रासुका में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिटेन किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे दूसरे एलिमेंट्स के लिए यह घटना एक सबक बन सके और लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की जो साजिशें हो रही हैं, अभी चुनाव बहुत निकट आ चुका है, अगर इस प्रकार की साजिशें होंगी, इनमें कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे चलकर इसको लेकर वायलेंस भी हो सकती है। तो बहुत अच्छा कार्य किया गया है और जो शेष बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो इस घटना में लिप्त थे, वो उनको भी एक्सपोज किया जाना चाहिए, उनकी भी अरेस्ट शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। एक्सपोज कुछ तो हो गए और कुछ होंगे। मेरा सवाल जफर जी ये है कि ये तो हिंसा होते होते टल गई, ये पुलिस की प्रॉम्प्टनेस थी, ये काम करने की उनकी क्षमता थी, लेकिन इसके बावजूद बार बार सरकार और पुलिस की ही क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। अब देखिए, आपने कब सुना है कि एक दंगाई, मवाली, क्रिमिनल, ऐसे तत्वों को सहायता करने वाले वो सच बोलते होंगे? जाहिर है वो दूसरे पे अपनी गलती, खुद क्राइम करते हैं, दूसरे पे ठेकरा फोड़ देते हैं, तो यही काम है इनका। लेकिन प्रदेश की जनता तो जानती है। आज प्रदेश की जनता से पूछिए कि भाई आज क्राइम का रिकॉर्ड क्या है वहां पर, क्या आप सुकून महसूस करते हैं, फर्क महसूस करते हैं? तो कहते हैं फर्क बिल्कुल साफ है। पहले यहां पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में थे, स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, स्टेट से सपोर्ट मिलता था, प्रदेश का सपोर्ट मिलता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलता था। अब ऐसे के साथ अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ कोऑपरेट करता है या उसको सपोर्ट करता है या फिर उसको इग्नोर करता है, तीनों केसेस में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में सरकार खड़ा कर देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो जनता ने सरकार चुन के दी है, उसका जो मतलब है कि जनता की सेवा करना। जफर जी, अभी एक इनपुट आया है और मैं डॉक्टर अजीज खान की जानकारी के लिए बता देती हूँ। डॉक्टर अजीज खान जी, अभी इनपुट आया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा, सुशील राजपूत को कल की घटना, कानपुर में हुई घटना में तथाकथित संलिप्तता के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब तो मानिए, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता थे, अब तो मान लीजिए। मीनाक्षी जी अब इन्हें छोड़ दीजिए। पहली बार मीनाक्षी जी फिर कहा मैंने, अब से मुझे मौका दो। देखिए, पहले भी मैंने कहा, अभी भी मैंने कहा, संलिप्तता है नहीं है, निकाल दिया। ये हमारी पार्टी की पारदर्शिता है, हमारी पार्टी का देखिए लोकतंत्र है। अरे तो फिर क्यों निकाला आपने? जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है, अरे पार्टी से निकाला क्यों डॉक्टर अजीज खान? फिर कटघरे में है, उपद्रवी देश में निकाला। आपको खुद को अपने कार्यकर्ताओं पर कॉन्फिडेंस नहीं है? हमारी पार्टी ने एक्शन लिया, हमारी पार्टी एक्शन ले रही है ताकि आप यही बात बोलते हैं ना, निष्पक्ष जांच हो। एक्शन लेंगे, जांच हमें के पहले करेंगे, ये नहीं आप जेल हो कह जाए। सकते आप उतने देर से टाइम खराब कर रहे हैं। जांच के पहले आप इस बात को नहीं कह सकते हैं। जांच के पहले ये बात नहीं अरे कह तो सकते जांच के पहले हमारी निकालें पार्टी क्यों? कार्रवाई करती है, तो फिर अभी हमारे जांच यहाँ नहीं है तो निकालें बीजेपी क्यों? की तरफ आपका उनको पार्टी से निकालना ही ये इशारा देता है। तो कार्रवाई अजीज जी, उनको पार्टी से निकालना ही इस बात का इशारा है कि आपको खुद अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। भरोसा था तो खड़े रहते ना आप। जिस दावे के साथ आप अभी तक ये बोल रहे थे, जिस दावे के साथ आप ये कह रहे थे कि लश्कर भी इनका, सरकार भी इनकी, पुलिस भी इनकी, कहानी भी इनकी, तो उतना ही कॉन्फिडेंस दिखाते ना, क्यों निकाल दिया पार्टी से? माफी मांग लीजिए, जाने दीजिए। अजीज भाई माफी मांगिए, बात खत्म करिए। हमारी पार्टी वो पार्टी नहीं है कि टेनी जी के ऊपर आरोप लगा। अरे माफी मांगिए देश की जनता से। अजीज खान, आखिर वो अजीज खान माफी मांगो। अखिलेश यादव बात को माफी मांगना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, देखिए, अरे भाई हो गया, समाजवादी हो गया, अब आपका क्लियरेंस आ गया आपके ऊपर। बोलिए फैजान, आप बोलिए, दर्शक सुनेंगे। आप मीनाक्षी जी साफ तौर से जो बात आप कह रही थी वो साफ साफ दिख भी रहा था, और पूरी डीजीपी हमारे ए.के. जैन साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही कि उसमें तत्काल कार्रवाई हुई, और यही हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग भी शामिल हो। अजीत साहब अब शुरू में ही मान लेते हैं इस बात को कि भाई अगर समाजवादी के भी लोग हैं, अगर शामिल हैं गलत कार्रवाई में, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। आपकी पार्टी ने एक्शन ले लिया, अब आप मानेंगे उन्हें उपद्रवी? आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप अपने दंगाइयों को मानने को तैयार नहीं होते हैं। समाजवादी का नेचर, कैरेक्टर, चाल, चरित्र यही है जो अभी कानपुर में दिखा है।
यही मीनाक्षी जी इनका लगातार है। आज चुनाव है इसलिए इन्होंने निष्कासित भी किया मीनाक्षी जी, अदरवाइज ये अभी दूसरा उपद्रव करवाते। इनका तो काम ही है पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने का, और काम करते क्या है माफिया राज के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरा उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए इनके दंगे से भरा पड़ा है। आप कम से कम अजीत साहब माफी मांगिए, बात खत्म करिए। 10 सेकंड का 10 सेकंड कहीं ऐसा- जफर, कहीं आखिर ऐसा में ना हो कि अजीज जी आपका बोल लीजिएगा। भी नाम जफर जी केवल 10 सेकंड में दे पाऊंगी, फिर मैं अजीज जी के पास जाऊंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा, अपने 10 सेकंड में ये कह रहा हूं, 10 बार कहूंगा अजीज जी माफी मांगो, अखिलेश जी माफी मांगो, मुलायम सिंह माफी मांगो, और जितने आपके पार्टी के कार्यकर्ता सब माफी मांगो, इसलिए कि आप लोग यू ऑल हैव बीन कंप्लीटली एक्सपोज्ड। आपकी जो सही जो मुखौटा जो है उठा दिया गया है। देश की जनता, प्रदेश की जनता से माफी मांगिए और कहिए सॉरी, इसलिए कि आप लोग जो काम कर रहे थे देश की जनता से को, प्रदेश की जनता को आग में ढकेलने का काम, उसको वहां की पुलिस ने। लेकिन मैं फिर कहूंगी जफर जी, अजीज जी, फैजान जी और एके जैन साहब तुम्हारे साथ जुड़े हुए ही हैं। पुलिस की प्रॉम्प्टनेस देखिए कि कुछ भी गलत होने से पहले इसे पकड़ लिया गया, एक्सपोज कर लिया गया, और यही हमारी पुलिस है। हमें तो सल्यूट करना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि दंगा भड़कने नहीं दिया गया। पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।